चलो बेटा, हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5 बराबर स्टैटिस्टिक पार्ट 2 का। क्लियर। अब ऑलरेडी वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको आता हो सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सवाल दिया है dy अपॉन dx ढूंढो, या तो f डैश x ढूंढो। कुछ भी सवाल दे सकते हैं आपको, या तो ये दे सकते हैं या तो ये दे सकते हैं। तो करना क्या है, तो ध्यान देना, मैं कैसे स्टेप कर रहा हूँ ध्यान देना। सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स। स्टेप कॉमन है, अपनों को ये ढूंढना है तो ये लिखेंगे, एफ डैश एक्स ढूंढना है तो आगे एफ डैश एक्स लिख इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो सवाल दिया वो लिख लेंगे। लिख लेता हूँ एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब छुट्टा छुट्टा लिखेंगे, डी डी एक्स इंटू एक्स फोर, कौन सी साइन है माइनस, वापिस से लिखेंगे डी डी एक्स ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में टू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, सॉरी माइनस है, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में टी। अब मैं तुमको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ, तुमको हर सम में ये दो स्टेप तो करना ही है। बट अब जो इसके बाद वाले सब डायरेक्ट तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फोर है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो फोर वन जा फोर, एक्स कितना था फोर, तो फोर माइनस वन माइनस, यहाँ पे टू है आगे थ्री है, टू थ्री जा सिक्स एक्स, ऊपर क्या है टू, टू माइनस वन, ऊपर तो माइनस वन ही करना है, प्लस अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू वन माइनस वन। क्लियर। माइनस, अब यहाँ पे देखो एक्स नहीं दिया है तो अपने क्या लिख देंगे डायरेक्टली जीरो। तो आपका सम डायरेक्टली सोल्व हो गया, आंसर आ गया आपका डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, क्योंकि एक्स वन माइनस वन जीरो, ये वैल्यू तो हम लिखेंगे नहीं। ये आपका सम हो गया। क्लियर। मैं और एक सम बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रैक्टिस कैसे करना है, सोल्व आउट कैसे करना है। और एक सम करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है टू एक्स रेस टू फोर, थ्री एक्स थ्री, टू स्क्वेयर, नाइन एक्स प्लस एटीन। अब ये जो स्टेप बताया वो आपसे वापस से देख लेना, मैं डायरेक्टली बताता हूँ आंसर, डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू है, फोर टू जा एट, एक्स कितने थे चार, यही मैंने बताया फोर माइनस वन कितने हो जाएंगे थ्री, माइनस यहाँ पे आगे थ्री है ऊपर थ्री है, थ्री थ्री जा नाइन, एक्स कितने थे तीन तो कितने हो जाएंगे दो, प्लस टू टू जा फोर, एक्स कितने थे टू, टू माइनस वन वन बचा, माइनस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नाइन वन जा नाइन, एक्स कितना था एक, एक माइनस एक जीरो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। पर तुमको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है, मैंने जो स्टेप बताया ऊपर उसी प्रकार सॉल्व करना है। एक और सॉल्व कराता हूँ ध्यान देना, y इज इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एटीन एक्स माइनस वन। तो देखो कैसे करेंगे, सिक्स थ्री जा एटीन, कितने थे थ्री माइनस वन, एक्स कम कर दो, एक एक्स कम कर देने का, एक एक्स कम कर देने का, प्लस टू टू जा फोर, कितने थे दो तो यहाँ कितना लिखा एक्स, प्लस
18 वन जा 18, कितना एक्स था, एक था, तो कितना हो गया 0। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। ये सिंपल टाइप के सम थे, ये सिंपल टाइप के सम थे। आप भी ऐसी वैल्यू लगा के सम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अब हार्ड लेवल पे जाते हैं, थोड़े हार्ड लेवल पे जाते हैं। एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 4। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब सिर्फ इतना दिया हो ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स 1/2। क्या बोलेंगे, एक्स 1/2। अगर ऐसा दिया है, एक्स ऊपर रूट के आगे 3 दिया है, जिसको हम क्या लिखेंगे, एक्स 1/3। ऐसा आप खुद ट्राई करना। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे, एक्स 1/4। समझ में आया। तब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वापिस से क्वेश्चन सही तरीके से लिखूंगा। x3 प्लस रूट की साइन है, तो रूट हो तो क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 4/x प्लस 1। अब देखो यहाँ x भी है, रूट के आगे 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, x 1/3 प्लस 1/4। समझ में आया। अजू भी क्वेश्चन बराबर नहीं, क्योंकि देखो सब एक्स ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे एक्स का है नीचे है। तो देखो मैं क्या करता हूँ सही तरीके से, x3 प्लस x1 - 2। अब ये नवा सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। x कहाँ पे है, नीचे है, कहाँ है, नीचे है। तो रूल्स याद रखना, मेरे घर का रूल्स नहीं है, ये आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तो नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो 4 तो 4 ही लिखा, मगर नीचे वाला x ऊपर आया तो क्या हो गया, -1 हो गया। प्लस 1 तो 1 ही है, मगर नीचे वाला x ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो नीचे वाला एक्स ऊपर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, +1/4। समझ में आया। तो मैंने ये क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन बनाया, जो सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो मैंने सिखाया वैसे ही मैं डायरेक्टली लास्ट स्टेप करूंगा। ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 वन जा 3। कितने एक्स थे, 3, तो 3 - 1 2। कौन सी साइन है, प्लस। अब यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो 1 × 1/1/2, 1 × 1/1/2, 1/2 एक्स। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, 1 - 2। तो मैंने ऊपर क्या बताया, 3 होता था तो 3 - 1 करते थे। यहाँ पे क्या है, 1/2, तो 1/2 - 1 करेंगे, तो देखो 1/2 - 1 करेंगे तो कैसा होगा, सीधा जा रखना, चौकड़ी गुणाकार। तो 1, 2 वन जा 2, -2 / 2, तो क्या आंसर आया, -1/2। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, -1/2। क्लियर, माइनस। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है, तो 4 × -1 तो कितना हुआ, -4x। अब देखो -1 अपना हमेशा क्या करते हैं, -1, -1 -1 -2, तो क्या हो गया, -2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 × 3 है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1/3। अब इसको से सॉल्व करेंगे तो वापिस -1/3 -1, तो मैंने बोला इसको इससे गुणाकार करना, तो -1 सॉरी -1, 3 वन जा 3, तो -4/3। क्या आया, -4/3। अब यहाँ पे तो कुछ एक्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0। अब तुम्हारा सम पूरा हो गया। मगर हम देखते हैं 3x²
प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2। देखो ये दो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x-2 प्लस माइनस माइनस 1/3 x माइनस 4/3। मैंने ये सॉल्व नहीं करा, ये इसके लिए मैंने नीचे एक स्टेप ज़्यादा बताया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो अपने और एक सम करते ताकि तुम्हारा जहन क्लियर हो। ये नीचे वाला और एक सम करते तो आपको थोड़ा समझ में आए। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x3 प्लस 4/x माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 × √x3 प्लस 9। तो पहले हम सवाल सही तरीके से लिखेंगे, क्योंकि सब नीचे वाले एक ऊपर लाने पड़ेंगे। 2x³ प्लस 4/x माइनस 2। अब यहाँ पे खाली रूट दिया है तो क्या हो जाएगा, 1/2। आगे ही मैंने बताया प्लस 3। यहाँ पे x के आगे रूट में क्या लिख के लिया है, 3 लिखे ला है, तो क्या हो जाएगा x 1/3 प्लस 9। पर रूल्स क्या है, कायदा क्या है कि x ऊपर होना चाहिए। तो देखो मैं अब x ऊपर ले जाता हूँ, 2x³ प्लस 4। अब ये नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 2 तो ऐसा ही लिखा, मगर अभी x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो x की जगह x लिखा, मगर यहाँ क्या था, 1/2। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, माइनस 1/2 प्लस 3 तो बराबर था। अब ये वाला x ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3 प्लस 9। अब हम सॉल्व करेंगे, dy dx। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 × 2 = 6। 3 में से एक एक गया तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आया, -4। अब क्या करेंगे, यहीं देखो -1 तो है ही, ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी रकम जैसे 3 था तो क्या कैसा आया, 3 - 1 2, तो यहाँ -1 था तो -1 कितना आया, -2 माइनस। अब देखो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो मैं यहाँ बताता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो देखो 2 2 गया, क्या बचा, -1x, क्योंकि ये तो माइनस था, देखो -1x। अब इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो -1/2 -1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, -1 -2 तो क्या आया, -3/2 प्लस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी ना, 3 3 गया तो क्या बचा, -1x। अब ये सॉल्व करेंगे, माइनस ऊपर वाला भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो -1 -3 डिवाइड बाय 3 तो -4/3 प्लस 0, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा सम पूरा हो गया। dy dx इज इक्वल टू 6x² प्लस माइनस माइनस 4x -2 माइनस माइनस प्लस x⁻² -3/2 प्लस माइनस माइनस x -4/3। यहाँ पे तुम्हारी पहली रीत के जितने भी दाखले थे वो ओवर हो गए, पहली रीत के जितने भी दाखले थे वो ओवर हो गए। याद रखना चैप्टर नंबर 5 में, याद रखना चैप्टर नंबर 5 में पहले से लेके 5 तक अपने सिलेबस में नहीं है। इसी तरह 5.1 है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है।
एक से लेके 5 जो इलस्ट्रेशन उदाहरण दिए वो भी सिलेबस में नहीं है, 5.1 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? ये तुम्हारी पहली रीत हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुमको दो फॉर्मूला बता देता हूं, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा है डिवीजन रूल। गुजराती मीडियम वाले ध्यान देना, आने કહેવાય ગુણાકારનો નિયમ ને બીજ ડિવિઝન ને કહેવાય ભાગાકારનો નિયમ। तो इसके अंदर भी सवाल तो सेम જ होगा, मगर फॉर्मूला क्या बनेगी ध्यान देना। जब मल्टीप्लिकेशन गुणाकार हो तो फॉर्मूला क्या होगी ध्यान देना, u मल्टीप्लाई बाय dv डिवाइड बाय dx, u मल्टीप्लाई बाय dv डिवाइड बाय dx प्लस v, यहाँ u था तो यहाँ v इंटू du डिवाइड बाय dx। यानी इसे याद रखना, u लिया तो यहाँ dv dx लिया, यहाँ पे v लिया तो यहाँ du dx लेंगे। क्लियर? ने जब भागाकार का आता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन का आता है तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे u आगे था, v पीछे था, डिवीजन में भागाकार में क्या होगा, v आगे आ जाएगा, u पीछे चलेगा। देखो v इंटू du dx, u इंटू dv dx। जब ये वाला था तो साइन कौन सी थी, प्लस। कौन सी थी, प्लस। जब डिवीजन का होगा तो साइन कौन सी होगी, माइनस। पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय वी स्क्वेयर, डिवाइड बाय वी स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम कंटिन्यू करेंगे।